दोस्तों आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है कैप्सूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैप्सूल होते क्या हैं, कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है और ये कैसे तैयार किए जाते हैं। तो यदि हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल शब्द लैटिन वर्ड कैप्सूला से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है द स्मॉल बॉक्स। तो हम सभी ने अपने लाइफ में ज़रूर कैप्सूल का यूज़ किए हैं मेडिसिन के रूप में। कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म्स इन विच ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज्ड विद इन हार्ड और सॉफ्ट सॉल्युबल सेल। द सेल आर जनरली फॉर्म ऑफ जिलेटिन। तो कैप्सूल होता क्या है? कैप्सूल एक प्रकार का सेल है, यानी कि एक प्रकार की कवरिंग है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। अब ये जो सॉलिड फॉर्म में कवरिंग होती है, ये सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, और इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं वो डोजेस के रूप में, यानी कि हमारे खुराक के रूप में भरे होते हैं। अब बात आती है कि ये जो सेल है, यानी कि ये जो कैप्सूल के ऊपर की कवरिंग है, वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है जिलेटिन की। तो कैप्सूल के सेल के नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, यानी कि जिलेटिन हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जिलेटिन होता क्या है। जिलेटिन डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन ऑब्टेन फ्रॉम कलेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल लाइक बोन, स्किन एंड हाइड पोर्शन etc। तो एनिमल के जो कनेक्टिव टिश्यू से कोलेजन प्राप्त होता है, उसके हाइड्रोलाइसिस से जिलेटिन प्राप्त होता है, जैसे कि एनिमल का बोन, स्किन और हाइड पोर्शन कहने का मतलब है जैसे जंतुओं की खाल। तो इन सभी के कनेक्टिव टिश्यू से जो कोलेजन प्राप्त होता है, उसी के हाइड्रोलाइसिस से जिलेटिन बनता है। अब ये जिलेटिन दो तरह के होते हैं, जिलेटिन ए और जिलेटिन बी। तो जिलेटिन ए जो होता है वो ऑब्टेन होता है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉर्क स्किन, यानी कि सूअर की खाल का जब एसिड के थ्रू हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जिलेटिन ए मिलता है। तो यहाँ पर जिलेटिन ए का जो मतलब है यहाँ से एसिड से रिलेटेड है। इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है pH 9, यानी कि pH 9 पर इस जिलेटिन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसके फीचर्स क्या है? इट प्रोवाइड प्लास्टिसिटी एंड क्लियरिटी टू द कैप्सूल सेल। तो ये क्या कहता है कि जो कैप्सूल का सेल है उसको प्लास्टिसिटी देता है और क्लियरिटी देता है। सेकंड है जिलेटिन बी। तो बी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जब एनिमल बोन का एल्कली के थ्रू हाइड्रोलाइसिस होता है तो प्राप्त होता है जिलेटिन बी। तो हम सभी जानते हैं कि एल्कली को हम बेस भी कहते हैं, तो इसलिए जो जिलेटिन बी है यहाँ पे एल्कली की वजह से है। ठीक है, वहीं हम बात करें इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो 4.7 पर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इस जिलेटिन के फीचर्स क्या है? इट प्रोवाइड टफनेस एंड ब्रिटलनेस टू द कैप्सूल सेल, यानी कि जिलेटिन बी क्या कहता है? कैप्सूल सेल को टफ और ब्रिटल बनाता है। और यदि डिटेल में देखा जाए तो जो जिलेटिन ए है इसकी विस्कोसिटी लोअर होती है, बट जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो हायर होती है, जबकि जिलेटिन बी की विस्कोसिटी हायर होती है और जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल की, यानी कि कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कैप्सूल दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल, यानी कि उसमें सेल में किस तरह से जिलेटिन है। तो पहला है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ये दो पीस में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं और आपने इस तरह के कैप्सूल देखे होंगे। तो इसमें एक होता है शॉर्ट कैप और दूसरा होता है लॉन्ग बॉडी। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो शेप होता है वो जनरली सिलेंड्रिकल होता है। अब वहीं हम बात करें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की, तो ये 1 पीस सेल होते हैं। ठीक है, और प्रायः ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनका नाम है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और इनके जो शेप होते हैं अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ओवल, राउंडेड, ट्यूब लाइक, सिलेंड्रिकल। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो जो हार्ड जिलेटिनस कैप्सूल होते हैं ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, यानी कि इनकी साइज़ फिक्स होती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। जबकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता। और हार्ड जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर जो ड्रग भरा होता है, ड्रग्स वाला जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि सॉफ्ट जिलेटिनस कैप्सूल के अंदर जो भरा हुआ ड्रग होता है वो लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है।
अगला डिफरेंस ये है कि जब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसमें जो फिलिंग की जाती है वो 2 स्टेप में होती है, जबकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इनकी जो फिलिंग होती है उसी स्टेप में हो जाती है, यानी कि सेल का फॉर्मेशन और फिलिंग एक ही समय में होता है, एक ही स्टेप में होता है। वही हम बात करें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, तो इसमें जो प्लास्टिलाइज़र सेल होते हैं वो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में थोड़ा हायर अमाउंट में होते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर जो होता है वो 12 से 16% होता है, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में यह 6 से लेकर 10% होता है। वही हम बात करें इनके डिसइंटीग्रेशन की, यानी कि विखंडन की, तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये 30 मिनट में लगभग कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को डिसइंटीग्रेट होने में लगभग 60 मिनट लगते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैप्सूल के क्या एडवांटेज है या फिर क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। दीज आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, यानी कि देखने में अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो ड्रग्स होते हैं, अगर उनकी महक होती है या फिर जो टेस्ट होती है वो इस सेल के अंदर दब जाती है। वहीं इसमें ड्रग्स को भरना बहुत आसान होता है, जल्दी भर जाते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और इनको इजी हैंडल और कैरी करना होता है। वहीं अगर हम बात करें कैप्सूल के डिसएडवांटेज की, यानी कि इसकी क्या क्या कमियां होती हैं, तो जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर फिल नहीं हो पाते, यानी कि ये सूटेबल नहीं हो पाते, यानी कि ये सूटेबल नहीं होते कि वो कैप्सूल के अंदर भरे जा सके। तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स का यूज़ कैप्सूल के अंदर नहीं होता। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर जो उसमें दवा भरी हुई है जिसका कंसंट्रेशन अधिक है, तो वो जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ पर इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। अगला जो डिसएडवांटेज है कि ऐसी चीज़ें जो कि लाइट की वजह से या फिर कह सकते हैं कि नमी की वजह से ये क्या करती हैं कि कैप्सूल को सॉफ्ट बनाती हैं, जिसकी वजह से ये भंगुर सा हो जाता है और आसानी से कैप्सूल को तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए जो कैप्सूल है इसको अच्छी जगह से ऐसे प्लेस पे रखना चाहिए जहाँ पर बहुत अधिक लाइट ना पड़ती हो, ठीक है ना, डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती हो और नमी ना हो। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब हम कैप्सूल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। मैंने शॉर्ट में ही आपको कैप्सूल से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और अब अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए इनफ है और वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।